एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। सबसे पहले तो आपका थैंक यू सो मच सभी को, जिसने जितना मतलब कमेंट आए थे, इतना प्यार दिया। यीशु के पैर में जो चोट लगी थी और सबने कमेंट करके पूछा है, तो सबसे पहले मैं उसी बारे में बातें करूँगी। यीशु के पैर में बहुत आराम है। स्वेलिंग अब थोड़ी सी बची है, ज़्यादा नहीं है। एक्चुअली जो पैर में मोच आई थी उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा थी, और एक दो दिन पेन भी हुआ है, मतलब 24 घंटे। उसके बाद में अब आराम है, धीरे धीरे उतर रही है। और सब लोगों ने इतनी सारी दवाएं बताई, जो घरेलू नुस्खे थे, मतलब बहुत सारे कि दीदी आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो मैंने कुछ अमल भी किए जो घर में मतलब सामान था उससे, तो बहुत आराम है। उसके लिए थैंक यू सो मच आपका, इतना प्यार देने के लिए और यीशु को इतनी दुआएं देने के लिए। क्योंकि देखिए, थैंक यू बोलना तो बनता ही है। वैसे तो थैंक यू शब्द बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी बनता है दिल से। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना, बच्चे के चोट लगती है, परेशानी तो आप लोग समझ ही सकते हो। और थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि आजकल हॉस्पिटल जाने में तो थोड़ा डर लग रहा है। फिर यही लगता है कहीं कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हो गया, या क्योंकि स्वेलिंग रहती है और ज़्यादा पेन होता तो लगता, लेकिन अब नहीं है। सबने बोला कि उठने के डॉक्टर को दिखा लीजिए, तो डॉक्टर को तो मैं खुद ही दिखाती, लेकिन उतना नहीं है, उसका पेन अब नहीं हो रहा है। स्वेलिंग भी काफ़ी चली गई है, हल्की रह गई है अभी। वो तो देखिए, थोड़ा बहुत चोट लगती है तो 2-4 दिन तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन हाँ, फिटकरी के पानी में थोड़ा सा तेड़े वगैरह लगाए हैं, रोटी पचा करके हल्दी और वो सब बांधा है उसने, बहुत सारे मतलब ट्रीटमेंट किए हैं, तो आराम है मतलब कुल मिला करके। तो बस आज वीडियो स्टार्ट करती हूँ, और आप लोगों के लिए आज वीडियो में जो लेके आई हूँ, आप सबकी रिक्वेस्ट है उस पर लेकर के आई, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, फुल वॉच करना, जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा। आज मैं कोई व्लॉग नहीं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, कोई भी घर का रूटीन नहीं लेके आई हूँ, कोई रेसिपी नहीं लेकर के आई हूँ वीडियो में, लेकिन बहुत अच्छी वीडियो लेके आई हूँ। और आप सब लोगों के कहने की वजह से वीडियो लाई हूँ। हंसी मुझे इसलिए भी आ रही है, सच्ची में शुरुआत कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी करूँगी। क्योंकि आप सबकी बहुत सारे कमेंट थे कि दी आप अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर कीजिए। क्योंकि ये वो बातें होती है ना, वो मतलब बहुत सारी कहते हैं ना, कुछ कुछ बातें तो ऐसी होती है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि किस तरीके से करूँ, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन फिर भी जो भी है बोलती जाऊँगी। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक या कुछ भी रहे तो आप इग्नोर कर देना कुछ। क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं यीशु कितने साल की हो गई, तो आप देखिए उसमें प्रेगनेंसी स्टोरी बताऊंगी, तो उसी में आप लोगों को पता भी चल जाएगा यीशु कितने साल की हो गई। क्योंकि बहुत सारे कमेंट होते हैं कि दी यीशु कितने साल की हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि वैसे पहले मैं सोच रही थी जब इसका बर्थडे आएगा, मतलब दिसंबर में आता है, कि इसके बर्थडे वाले दिन ही प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करूँगी आप सब लोगों के बीच में। क्योंकि उस दिन से तो कोई खास दिन हो ही नहीं सकता, वो तो इतना खास दिन है। लेकिन सबके कमेंट आ रहे कि दीदी आप करिए, तो मैंने कहा चलो अभी ही कर देती हूँ, कोई बात नहीं। वैसे भी वीडियो तो आप लोगों को देखनी है, देखिए अब करूँ चाहे बाद में करूँ, सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, तो आप लोगों की डिमांड भी पूरी करनी पड़ती है। तो चलिए मैं भी, तो देखिए ये है, मतलब मेरी फरवरी में शादी हुई थी, मार्च की, अप्रैल की। तो अप्रैल में थोड़ी सी आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती ना डिटेल में नहीं बता सकते हैं। तो अप्रैल की मुझे जब महसूस हुआ, मतलब पता चला, फिर डॉक्टर को दिखाया। तो उस टाइम पे मैं दिल्ली थी, पोस्टिंग थी कि दिल्ली, चाणक्यपुरी थे हम लोग दिल्ली में। तो डॉक्टर को दिखाया था वहीं पे, मतलब हमारा नेवी बेस था जो वहीं, उसी में ही मेरे साथ में जो मेरी नेवी वाली जो फ्रेंड देखती है ना, सब लोग हंसेंगे क्योंकि उनको सबको पता है। तो उसी में फैमिली क्लिनिक था, वहाँ पे हम लोगों ने दिखाया था, डॉक्टर को बताया गया था। तो उन्होंने फिर चेकअप वगैरह लिखे थे, ब्लड टेस्ट वगैरह हुए थे मेरे, जो भी टेस्ट वगैरह, तो उसमें कंफर्म हुआ था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भाई एक लड़की के लिए पहली बार माँ बनना बहुत एक, कहते हैं ना, बहुत अलग ही अनुभव भी होता है, और बहुत एक अच्छा सुकून सा होता है, और घर वालों के लिए भी। और ख़ास करके जब लड़की माँ बनती है उसके लिए तो बहुत सारे चेंजिंग आते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें बदलती हैं। कहते हैं ना, हम एक लड़की होते हैं, शादी के बाद में बीवी बनते हैं, बहू बन जाते हैं, चाची बन गए, भाभी बन गए, लेकिन फिर एक माँ बनने का टाइम रहता है, तो वो एक थोड़ा अलग ही, कहते हैं ना, फीलिंग होती है उसकी। तो वही था जब डॉक्टर ने बोला कि भाई आपके घर में खुशी की बात है, ये सब है, आप प्रेग्नेंट हो, तो बहुत खुशी थी। ये भी बहुत खुश थे, मैं भी खुश थी, और घर में भी इनके भी सब खुश थे, मतलब मम्मी वगैरह, मेरी सासू माँ, सभी खुश थे। क्योंकि देखिए वो टाइम ही ऐसा होता है कि हर घर, किसी के घर में भी खुशी होती है। लेकिन क्या था,
मुझे कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं थी जैसे होता है ना, किसी को जी मिचला रहा है, किसी को उल्टियाँ हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। वो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं यही सोचती रहती थी कि मुझे तो उल्टियाँ भी नहीं हो रही है। मैं डॉक्टर को भी मतलब यही बात बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ना मुझे जरा सा भी कुछ भी, मतलब ये था कि मुझे कोई भी अपने अंदर जरा सा भी चेंजिंग नहीं हो रहा था। तो मुझे कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो रही थी कि नहीं, शायद डॉक्टर को भी गलतफहमी हुई है, क्योंकि देखिए ऐसा तो था नहीं कि पूरी जानकारी थी, लेकिन जहाँ तक थोड़ा बहुत होता है ना कि भाई हम लोग भी थोड़ी बहुत तो जानकारी वही थी। मैंने अपने घर में मतलब मेरे भाभी तो जब तक कोई आई नहीं थी, मेरी शादी पहले हुई थी, मेरी चाची उनको देखा था हमेशा उल्टियाँ करती रहती थी, जी मिचला रहा है, ये नहीं खाने का मन हो रहा है, वो खाने का मन हो रहा है। तो मैं वही सोचती थी मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं, खुशी की बात है। मैंने कि कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। इसी तरीके से 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गया, मगर कोई भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैंने डॉक्टर को बोला नहीं ऐसा नहीं है मुझे। तो उन्होंने फिर वही था कि एक होता है कि अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो अल्ट्रासाउंड के लिए उन्होंने लिखा, जो हमारा आरआर हॉस्पिटल है, आर्मी का है जो दिल्ली में, आरआर के लिए रेफ़र किया कि आरआर में आप उसमें ये कराइए, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ तो उसमें भी कंफर्म हुआ। तो मैंने कि अब तो कन्फ्यूजन दूर हो गई है। लेकिन उस बीच में इनको जाना था बॉम्बे, मतलब अप्रैल के बाद, अप्रैल मई निकल गए, जून में हाँ इनको बॉम्बे जाना था। तब इनको वही हो रहा था, आप लोग समझ सकते हैं कि शादी हुई है, मतलब फरवरी में हुई थी, तो 4-5 महीने ही उस टाइम पे हुए थे शादी को। इनको बॉम्बे जाना था। पहले तो इन्होंने बोला मेरे साथ चलो, लेकिन मैं नहीं गई थी, क्योंकि शादी के बाद मुझे मम्मी के घर रहने का मौका ही नहीं मिला। और हम लड़कियों को क्या रहता है, जब भी मौका मिले माँ के घर जाने के लिए तो हम उसको छोड़ते नहीं है। मैं कि नहीं, मैं आप इतने टाइम वहाँ रहोगे तो मैं गाँव रहूँगी। लेकिन ये बॉम्बे गए तो थोड़ा सा देखो, आप लोग भी समझ सकते हैं, जब शादी के बाद हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन उस दिन मेरी तबीयत खराब हुई थी, पहली बार ऐसा हुआ था महसूस कि पूरा दिन समझ ही नहीं आ रहा था। इनकी उधर पैकिंग चल रही थी, जाने वाले थे, और मेरी हालत खराब हो रही थी। वो क्यों हो रही थी ये भी मैं भी नहीं समझ पा रही थी। ये कहने लगे क्या हो गया है, मतलब इतने टाइम से तो ठीक हो, मुझे जाना है अभी बॉम्बे 1 महीने के लिए, तुम्हारा तबीयत को पता नहीं क्या है। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये चेंजिंग तो अब आपको यही टेंशन हो रही थी कि मेरे अंदर तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अभी अब प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाएंगे, जो कि सबको 2 महीने के आसपास तक तो शायद ही होती, उसके बाद नॉर्मली। लेकिन मेरे साथ में उल्टा था, मुझे 2 महीने के बाद में ही प्रॉब्लम शुरू हुई थी। उस दिन पूरा दिन में ऐसी ही उल्टियाँ वगैरह लगती रही सब। ये बॉम्बे चले गए, मैं 2 दिन के बाद अपनी मम्मी के घर आ गई थी। ऐसे ही हमारा टाइम लगा। फिर मेरी सासू माँ को पता चली, मतलब कि मायके चली, क्योंकि उस टाइम पर ना 99 में फ़ोन नहीं थे। 90 हाँ 9, क्योंकि मेरी शादी 99 में हुई थी, तो फ़ोन वगैरह मतलब नहीं थे वैसे, जो ये मोबाइल वगैरह हैं। तो मेरी सासू माँ को पता चला तो उन्होंने मेरे देवर को भेजा, मुझे ससुराल बुला लिया कि 15 दिन वहाँ तो 15 दिन यहाँ, क्योंकि भाई ससुराल में भी रहना ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों को भी तो ये रहता है कि भाई हमारे साथ नहीं रही है बहू। उन्होंने बुला लिया। लेकिन वही था, गर्मी का महीना था, गांव ससुराल तो भैया ससुराल ही होती है। मैं सच बताती हूँ आप लोगों को, किसी को अगर लगे तो बुरा मत मानना, लेकिन मेरे लिए तो ससुराल ससुराल ही थी। वहाँ गई थी तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, गर्मी बहुत थी, चूल्हे पर रोटी बनाना है, उधर ये सब था, पूरा टाइम उल्टियाँ ही उल्टियाँ, समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या गया है। जब मुझे लग रहा था कि मैं तो पहले ही अच्छी थी, कि मुझे कोई चेंज नहीं हो रहा, ऐसे धीरे धीरे टाइम बदल गया, चेंज हुआ। ये बॉम्बे से वापस आ गए, मतलब उसमें ही फिर आने के बाद ये वापस मुझे दिल्ली लेके आ गए। लेकिन सच बताऊं, इन्होंने इतना ध्यान रखा था, बहुत ज़्यादा। कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए, खाने के लिए तो फिर खैर मेरा बहुत ज़्यादा मन नहीं करा, जो भी चीज़ें थी सब खाती थी मैं। 1-2 चीज़ थी जिसको अवॉइड किया हुआ था, जैसे मुझे ये होती है कटहल वगैरह पसंद नहीं थी, उनको अवॉइड किया था। तो ये सब चीज़ें मतलब नॉर्मल ही था, सबके साथ में होता ही है। लेकिन इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। कोई भी चीज़ था, अगर कभी होता भी था मेरा मन, तो सबसे ज़्यादा मैंने इशू के टाइम पे आपको बताऊं एक ही चीज़ खाई थी, और वो थी आइसक्रीम। सबसे ज़्यादा खाई मैंने, वही मैं उसको कई बार बोलती हूँ तू एकदम कमज़ोर से, तो बोलेगी मम्मी आपने आइसक्रीम खाई, तो मैं भी तो आइसक्रीम की तरह कमज़ोर सी हो गई हूँ। कल जब पैर में मोच आई थी तो मैंने वही बोला, मगर तेरा इतना जल्दी से पट से पैर मुड़ जाएगा, मोच आ गई क्या, आपने मेरे टाइम पर आइसक्रीम खाई ना, सॉलिड वाली चीज़ नहीं खाई ना, तब मैं सॉलिड वाली बॉडी नहीं है मेरी। तो आइसक्रीम खाने का मेरा बहुत मन होता था, तो जो इन्होंने हमेशा, और कभी नहीं, सच बताऊं मैं उस टाइम पे ये सोचती थी, इन्होंने इतना ध्यान रखा कि मतलब ऐसा रहता था कि ये भी बच्चा अगर हो जाएगा तो मैं दोबारा से फिर से माँ बनूंगी, क्योंकि इतना ध्यान रखा जा रहा हर चीज़ का। अब मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, वही टाइम था। फिर सब कुछ धीरे धीरे वही 6 महीने 7 महीने चेकअप वगैरह, नॉर्मली रूटीन, बाकी मेरा कोई बेड रेस्ट बटन वगैरह मतलब
कुछ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल ही था। फिर यीशु का जन्म हुआ और इसका जन्म है दिसंबर का, 30 दिसंबर का। तो उस टाइम पे इतनी ठंड थी। और इसका जन्म है, आपको मैं बताऊं, मेरठ का आर्मी हॉस्पिटल का, मतलब जो RR हॉस्पिटल है उसका जन्म है यीशु का। और जिस टाइम पे यीशु का जन्म हुआ था ना, तो आपको सच बताऊं, मेरी सासू माँ और मेरी मम्मी दोनों ही रोई थी। क्योंकि आप लोग समझ सकते हो, पता नहीं बहुत लोगों की यही सोच है कि पहले लड़की हो, सॉरी लड़का हो, मतलब लड़की हो गई है। तो मेरी सास, मतलब मैंने बुला लिया था उनको गांव से, जब मैं मेरठ थी उस टाइम पे, दोनों देवर मेरे साथ रहते थे। क्योंकि उनकी पढ़ाई वगैरह थी तो सबको यही था कि मतलब मेरठ ही रहना, क्योंकि इनको भी पढ़ना है। तो मैं मेरठ थी उस टाइम पे। तो मैंने सास माँ को मतलब गांव से बुला लिया था, क्योंकि अगर मैं गांव जा रही हूँ तो देखो वो 2-3 लोगों का खाने की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए वही गाँव से आ गई थी। तो इसकी डेट थी मेरी 21 दिसंबर। ये डेट से और एक्स्ट्रा गया टाइम, मतलब 9.5 महीने में हुई थी, मतलब 10वें महीने में 15 दिन लिए थे इसने। पूरे 9 महीने, मंथ मतलब 14 मेरे दिसंबर को कंप्लीट हो गए थे। 14 दिसंबर को 9 महीने हो गए, 10वां महीना चल गया था। और डॉक्टर की जो डेट होती है ना, वो 21 दिसंबर थी, लेकिन ये 30 को पैदा हुई थी और 15 दिन जा गए। तो मेरी सासू माँ रोज पूछती थी, पता नहीं कब करेगी, 1 महीना मुझे आए हो गया, फिर तेरा मुझे ये भी करना भाई, एक जापा जो होता है लेडीज का जो काम होता है वो भी मुझे करना है। लेकिन जब ये हुई थी तो मतलब घर साथ हम मम्मी गई थी। इसका रात का जन्म है 2:48 का, 29 की रात का जन्म है इसका। जिस दिन ये इसका जन्म हुआ था ना, आपको सच बताऊं, सुबह से मैंने किसी को नहीं बताया था। घर का जो काम होता है मैंने प्रॉपर अपना सारा काम किया। एक भी दिन में ऐसा नहीं हुई थी इसके टाइम पे कि आज मैं बिस्तर में पड़ी हूँ कुछ काम नहीं कर रही हूँ, नहीं, प्रॉपर सारा काम करती थी। और ना ही बिल्कुल भी कोई दिक्कत, मुझे आलस वगैरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम थी। उस दिन भी मैं किसी के बर्थडे में गई थी, 29 तारीख को बर्थडे मना करके आके मैं और ये दोनों गए थे। रात को 10 बजे मैं बर्थडे में से आई हूँ। और ये मतलब उसके बाद मेरी सासू माँ घर पे थी, दोनों देवर थे, सब्जी आटा तैयार करके गई। तो उनके लिए भी मैंने आके वापस रोटी बनाई है, बर्तन वगैरह साफ किए हैं, किचन पूरा साफ करके सोई हूँ। और उसके बाद इसका 2:48 का जन्म है, क्योंकि फिर हॉस्पिटल गई थी। जब मैंने सबको बोला अब बर्दाश्त से बाहर है, अब मुझे हॉस्पिटल जाना है, इनको बोला था, तो फिर वही बोल रहे थे, गुस्सा हो रहा है, सुबह से बताया नहीं मैंने कि कोई बात नहीं अब चलना है मुझे। तो मतलब गई थी, 2:48 का इसका जन्म है। मुझे नहीं, मतलब क्योंकि देखिए मैं तो अंदर थी, बाहर का तो इन्होंने ही मुझे बताया था कि जब डॉक्टर ने आगे बोला, क्योंकि डॉक्टर बताती है देखो घर के मेंबरों को कि आपके घर में बच्चा, बेटी हुई है, बेटा। तो इन्होंने, ये और मम्मी बाहर बैठे थे, तो उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि आपके घर में आपकी लक्ष्मी आई है, मतलब बेटी हुई है। तो ये तो खुश हो गए। तो लेकिन जब मेरी सास को पता चली तो उन्होंने बोला यही हमारे घर के लिए आने के लिए बैठी थी, मुंह फाड़ के होता है। तो ये हंस रहे थे कि मम्मी कोई बात नहीं है। तो फिर मुझे इन्होंने बाद में बताया कि मम्मी थोड़ा उदास सी हो गई थी, कि उनको लग रहा था कि पहले पोता हो जाएगा। तो उस टाइम पे मोबाइल तो थे ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। अब मेरी मायके की नंबर आता है कि मेरे मायके कैसे खबर चले कि मतलब मुझे बेटी हुई है। मेरे भैया हैं जो ये पुलिस में है, सडनली क्या हुआ था कि इसका जन्म 30 दिसंबर का था। और आर्मी हॉस्पिटलों का मतलब अपना एक रूल होता है कि नॉर्मल अगर डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी थी मेरी, तो उनको 5 दिन के 5 दिन मतलब हॉस्पिटल में ही रहना है। 5 दिन के बाद ही वो डिस्चार्ज करके घर भेजेंगे हमें, जिससे कि प्रॉपर हमारी देख रेख हो सके। तो मैं 5 दिन हॉस्पिटल रही थी। 5 दिन के बाद में मैं घर आई थी, मतलब 5 जनवरी को आई थी। 30 दिसंबर का इसका जन्म था, मैं 5 जनवरी को घर आई थी। तब भैया मेरे 7 जनवरी को मतलब मेरे पास मेरठ, अचानक ही उनको लखनऊ से ड्यूटी पे आए थे मेरठ पुलिस में। तो वो घर आए थे, उन्होंने देखा ईशू मेरी गोदी में, कह रहे अरे मैं, हम मामा बन गए। वो भी बहुत खुश थे, उन्होंने ही फिर घर जाके बताया। तो भाई घर में मम्मी ने मेरी ने रोना शुरू कर दिया, आप लोग हंसेंगे। और जो कि अब सबसे ज़्यादा लाडली है। तो मेरे पापा जी बाहर से आए थे, पापा जी ने पूछा क्या हुआ है। तब उन्होंने बोला, मतलब एक होता ना कि एक बंदा तो रो रहा है, बाकी सब खुश हो रहे हैं। तो पापा जी कहने लगे ऐसा क्या हो गया कि ये रो रही है। सब लोग, मेरी दादी वगैरह, मेरी चाची मम्मी, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, सब एक ही साथ रहते थे। तब मेरी दादी ने बोला था माँ ने कि कुसुम को लड़की हुई है, ये इसलिए रो रही है कि पहले बेटा नहीं हुआ। तो पापा जी ने बहुत गुस्सा करा, कैसे क्यों, उसकी बेटी सही, मतलब पहला बच्चा हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है, तुझे तो खुश होना चाहिए, नानी बन गए, हम नानी नाना बन गए। तो मेरी तो देखिए ये जल रही थी प्रेगनेंसी स्टोरी की। मेरे उसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं था, ट्विस्ट वगैरह है, एकदम सिंपल ही था, सब कुछ नॉर्मल ही। लेकिन हाँ, इन्होंने बहुत ध्यान रखा,
बाद में भी पूरा सपोर्ट किया था। लेकिन एक चीज़ थी कि ये जब हुई थी, सच बताऊँ ज़्यादातर सब लेडीज़ को है, अगर जिसकी भी है, मैं सच में आप लोगों को बोलूँगी, क्योंकि मेरी कमर में बहुत प्रॉब्लम है। जब ये हुई थी ना, ये रात को इतना रोती थी, बिल्कुल नहीं सोती थी, दिन भर सोती थी, रात को जिसको मैं लेके बैठी रहती थी, और जिसकी वजह से मेरी कमर में अभी भी प्रॉब्लम है। अगर ऐसा है आपके तो देखिए, घर में कोई भी मेंबर है, उनको थोड़ा देख रेख के लिए, ज़्यादा भी नहीं, 10-15 दिन के लिए छोड़िए, अपनी थोड़ी सी केयर कर लीजिए, नहीं तो एक टाइम पे आकर के बहुत सारी प्रॉब्लमें हो जाती हैं। तो जो कि मुझे उस टाइम पे क्या था कि मम्मी भी देखो, इनकी एज थी, मैं आपको झूठ बोलूँ कि भाई सांस नहीं रखती थी, क्योंकि घर में वो काम भी करती थी खाने पीने का, और एक एज हो जाती है तो भाई रात को तो नींद आएगी। जो इंसान दिन में बच्चे का, माँ का भी काम करेगा, फिर 3-4 लोगों को खाना पीना भी, तो उनको भी नहीं, मैं कि चलो मैं ही रख लूँगी। तो उसकी वजह से मेरी कमर में अब प्रॉब्लम, कई बार मैं इसको बोल देती हूँ। और जब मम्मी को ये ईशू को पता चलती है ना कि नानी रोती है, तो फिर वही बोलेगी, नानी आप मेरे होने पर रोई थी। जो कि ईशू आज उनको बहुत ज़्यादा, मेरे पूरे परिवार को, सभी को ईशू बहुत लाडली है, क्योंकि भांजी एक ही है। सब पूछते रहते हैं, दीदी ईशू बड़ी हो गई थी, मतलब तो उस टाइम पे कितने साल की थी, इसके पापा ख़त्म हुए थे, मैंने बताया था आप सबको उस वीडियो में भी। ये 10 साल की थी उस टाइम पे, मतलब दिसंबर में 10 की हो जाती, नवंबर में वो ख़त्म हुए थे, तो वही 10 की समझ लीजिए, क्योंकि 30 दिसंबर का इसका बर्थडे है। तो यही था मतलब प्रेगनेंसी स्टोरी। और दूसरा यही था कि सब लोग पूछते रहते हैं कि दीदी दूसरा आपने बच्चा क्यों नहीं करा ईशू के बाद। तो देखिए, दूसरा बच्चा सबको ये रहता है भाई, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, 2 बच्चे होने भी ही चाहिए। तो लेकिन इसके बाद में हमने किया था दूसरा बच्चा, जो मेरा 4.5 महीने का अबॉर्शन हो गया था, नहीं मतलब ये हो पाया। उसके बाद में शायद कुछ प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से आगे बच्चा नहीं हुआ। ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा लिया डॉक्टर का। तो वही होता है ना, कई बार सिचुएशन ऐसी बनती है। और दूसरी बात होती है कि सबसे बड़ी किस्मत की भी बात होती है, शायद ईशू को भी अकेला ही भगवान ने था कि बच्चा आपको एक ही रहेगा। किस्मत में दूसरा बच्चा हमारी में नहीं लिखा था, हमने लेकिन ट्राई बहुत किया था, जो कि हमारे नसीब में नहीं साथ दिया हमारा। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं उसके साथ में खुश हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। कभी मुझे ये महसूस नहीं होता कि मेरे बेटी है, बेटा क्यों नहीं है, मुझे नहीं होता। और मेरे से ज़्यादा तो ये खुश थे, बोलते बेटे तो शादी होके पराए हो जाते हैं, बेटियां चाहे पराई भी हो जाएंगी शादी के बाद, तब भी अपनी होती हैं, वो कभी पराई नहीं होती हैं। अगर ससुराल में भी होंगी, हमें 10 बार पूछती हैं क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटी है। जब बीमार हुए थे ना, आपको सच बताऊँ, मेरे से हमेशा यही बोलते रहते थे कि बहुत लोग बोलेंगे मेरे बाद में कि बेटी है बेटा नहीं है, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि तेरे पास एक बेटी छोड़ के जा रहा हूँ, जो हर चीज़ तुझे पूछेगी, और बेटा नहीं पूछ पाएगा तुझे, और तेरे मन की भी समझेगी। तो चलिए कोई बात नहीं, ये सब बातें नहीं करती मैं। अब आप लोग बोलेंगे कि दीदी हमेशा आपकी वीडियो देख के हमें रोना आ जाता है। तो मेरी तो प्रेगनेंसी स्टोरी ये है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर इसमें कोई आप लोगों को लगे कि भाई ये मिस्टेक रह गई या इस तरीके से नहीं बताया, क्योंकि मैं खुद ही आप लोगों को बोली थी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं। नॉर्मली है, ईशू का जन्म हुआ था 30 दिसंबर 99 का जन्म है इसका। मेरी फरवरी में शादी हुई थी, दिसंबर का 99 का इसका जन्म है। बिल्कुल एंड में ही मैं वो इसको बोलती थी, एक दिन और रुकती तो न्यू ईयर पे पैदा हो जाती, तो फिर सभी लोग मनाते। लेकिन कोई बात नहीं, 30 को हम इसका बर्थडे मनाते हैं, 1 को न्यू ईयर मना लेते हैं। तो चलिए, मेरी तो स्टोरी यही थी। कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, सपोर्ट करना। जो न्यू है चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने अपना मीशो ऐप चलाती हैं वो, उन्होंने बोला है अपना लिंक शेयर करने के लिए। तो मैं आज आप लोगों के साथ हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके उनके मीशो ऐप का लिंक डाल दूंगी, उनका कमेंट पिन कर दूंगी। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो उन्हें ज्वाइन कीजिएगा। उनके माध्यम से अगर सामान खरीदोगे तो उन्होंने बोला है कि पहले जो भी कुछ आप सामान खरीदोगे 200 या 250 का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कीजिएगा। तो और जो भी न्यू है चैनल पर सब्सक्राइब भी करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। मिलती हूँ कल और अच्छे से वीडियो के साथ में, और आपकी रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।